नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भाई विजय बघेल को उतारा गया है। वे दुर्ग से पार्टी के सांसद हैं। दिल्ली में एक दिन पहले यानी 16 अगस्त को ही केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीईसी के मेंबर्स शामिल हुए थे। इसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि कुछ कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों की 1-2 दिनों में घोषणा कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। इंदौर के राव से मधु वर्मा को मैदान में उतारा गया है। भिंड के गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है, जबकि पिछोर सीट से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया है। छतरपुर से पूर्व मंत्री ललिता यादव, चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को मौका दिया गया है। सुमावली से सिंधिया समर्थक अदल सिंह कंसाना को टिकट मिला है। पेटलावद से निर्मला भूरिया को उतारा गया है। बुधवार को हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमपी भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। तो एमपीसीजी में चुनावी ऐलान से पहले बीजेपी की लिस्ट जारी। भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का प्लान तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के लिए 21 नामों का ऐलान। तो एमपीसीजी के लिए बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी। एमपी से बीजेपी ने 39 नामों की घोषणा की। आलोक शर्मा भोपाल उत्तर, ध्रुव नारायण सिंह भोपाल मध्य, लाल सिंह आर्य गोहद, जयदीप पटेल कुक्षी। इसके अलावा कालू सिंह ठाकुर धर्मपुरी, सुमावली, एंदल सिंह कंसाना मैदान में उतरेंगे। तो लाल सिंह आर्य गोहद, जयदीप पटेल कुक्षी। नाना भाऊ मोहर, सौसर, प्रकाश उइके पांढुर्ना से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा ओम प्रकाश धुर्वे शाहपुरा, विजय आनंद मरावी बिछिया से। जो चंद्रशेखर देशमुख मुल्ताई, महेंद्र सिंह चौहान भैंसदेही, राजेश सोनकर सोनकक्ष से, तो राजकुमार बेव महेश्वर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भानु भूरिया झाबुआ, निर्मला भूरिया पेटलावद, सरला, विजेंद्र रावत सबलगढ़, प्रीतम लोधी पिछौर, प्रियंका मीणा चाचौड़ा, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी चंदेरी से, वीरेंद्र सिंह लंबरदार बंडा, कामाख्या प्रताप सिंह महाराजपुर से चुनाव लड़ेंगे। ललिता यादव छतरपुर, लखन पटेल पथरिया, राजेश कुमार वर्मा गुन्नौर, सुरेंद्र सिंह गहरवार, धीरा सिंह श्याम पुष्पराजगढ़, धीरेन्द्र सिंह बड़वारा, नीरज ठाकुर बरगी, अंचल सोनकर जबलपुर। तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो गई है। 21 नामों की सूची केंद्रीय भाजपा ने जारी की। भूलन सिंह मरावी प्रेमनगर, लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव, शकुंतला सिंह कोरथे प्रतापपुर, रामविचार नेताम रामानुजगंज, प्रबोध मिंज लुंड्रा, महेश साहू खरसिया, हरीश चंद्र राठिया धर्मजयगढ़, लखनलाल देवांगन कोरबा, प्रणव कुमार मरपच्ची मरवाही, सरला कोसिया सरायपाली। इसके अलावा रोहित साहू राजिम, श्रवण मरकाम सिहावा, विक्रांत सिंह खैरागढ़, गीता घासी साहू खुज्जी, संजीव शाह मोहला मानपुर, आशाराम नेताम
कांकेर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मनीराम कश्यप को बस्तर की जिम्मेदारी मिली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही चुनावी रणभेरी सजने लगी है। भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता हासिल करने अपनी चुनावी तैयारी को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की भी पूरी नजर है। चुनावी समर का मंथन इस बार ग्वालियर अंचल में देखने को मिलेगा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक लेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह 20 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं। अमित शाह पहले दिल्ली से भोपाल आएंगे, फिर भोपाल से ग्वालियर जाएंगे और प्रदेश कार्य समिति में शामिल होंगे। अटल सभागार में कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अमित शाह प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश करेंगे। जो रिपोर्ट कार्ड लॉन्च होगा उसमें विकास और गरीब कल्याण के इन सारे मुद्दों पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रत्येक विधानसभा में विकास और गरीब कल्याण को लेकर ईडी वैन भी रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि ये वैन प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। भाजपा ने इन 20 सालों में जो काम किया है उन सारे मुद्दों पर उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर मीडिया के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। वी डी शर्मा ने कहा कि दिल्ली की बैठक भी चुनाव की दृष्टि से आयोजित हुई थी। कई मुद्दों को लेकर बैठक में मंथन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 20 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं और 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार की कार्यकाल की 20 साल की जो जन कल्याणकारी उपलब्धियां गरीब कल्याण की योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने का काम भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री सशक्त नेता माननीय अमित शाह जी करेंगे। इस दौरान माननीय गृह मंत्री जी जो रिपोर्ट कार्ड लॉन्च होगा, विकास और गरीब कल्याण, इन सारे मुद्दों पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रत्येक विधानसभा में विकास और गरीब कल्याण को लेकर के एलईडी वैन्स को भी हम यहां से रवाना करने का काम वो फ्लैग ऑफ करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने के बयान पर कहा कि बैन लगाना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों का आई फ्लू अब ठीक हो रहा है, कुछ दिनों सारे जाले साफ हो जाएंगे। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता था। दिग्विजय सिंह के एससी बहुल क्षेत्रों के दौरे पर पलटवार करते हुए कहा कि वे जहां जहां जाएंगे वहां सुपड़ा साफ हो जाएगा। गुलाम नबी आजाद का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से दूर होने के बाद सच बोल पाए। कांग्रेस सच बोलने से रोकती है। गुलाम नबी ने सबके पूर्वजों को हिंदू बताया था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश प्रतिबंध लगाना तो दूर, बजरंग दल पर बैन लगाने पर कोई सोच भी नहीं सकता। देखिए, वो कहीं भी दौरा कर लें, वो अपने बारे में खुद बता चुके हैं कि जहां मैं जाता हूं वहां वोट कट जाते हैं। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, तो हम तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएं और जहाँ जहाँ जाएंगे आप परिणाम देखेंगे ना, सुपड़ा साफ मिलेगा। माननीय अमित शाह जी का जो जानकारी अभी आई है वो 20 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होगी। भोपाल और ग्वालियर 2 जगह आ सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र घोषणा और चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर घोषणा की गई है। संकल्प पत्र कमेटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही सांसद घनश्याम तिवाड़ी, किरोड़ी लाल मीणा, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर को सह संयोजक बनाया गया है। वहीं सदस्य के रूप में सुशील कटारा, हिमांशु शर्मा, रतन गाडरी सहित अन्य को जगह मिली है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के निर्देशन में प्रदेश की संकल्प पत्र समिति की आज घोषणा करते हैं। पूज्य बाबा साहब के बाद देश में कोई ऐसे लोकप्रिय नेता, दलित नेता जो कानून मंत्री बनने का अवसर मिला, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया जाता है। सह संयोजक के रूप में बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी इसमें। अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास उपजिला अस्पताल में नवनिर्मित इमरजेंसी निजी अस्पताल की इमरजेंसी को भी मात देती नजर आ रही है। फाउंडेशन और एयू बैंक के एमडी संजय अग्रवाल ने अपने पिताजी चिरंजी लाल अग्रवाल की स्मृति में 50 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाकर अस्पताल को समर्पित किया। इससे पूर्व फाउंडेशन ने अस्पताल को 25 लाख रुपए के उपकरण व करीब 25 लाख लागत की एम्बुलेंस भी भेंट की थी। नवनिर्मित इमरजेंसी के उद्घाटन समारोह में भामाशाह, संजय अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं भामाशाह परिवार के बच्चों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर अशोक कुमावत ने कार्य के लिए भामाशाह परिवार का आभार जताया और सभी सुविधाओं का सुचारू संचालन का संकल्प लिया। इस अवसर पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सुल्तान पलसानिया, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे। मैं और मेरी धर्मपत्नी ज्योति जी हमारे गांव अजीतगढ़ पधारे हैं। आज तो मेरा परिवार शोक में, क्योंकि मेरे भाई का देहांत हुआ है, कजन भाई का। बट ये हमारे दोनों के फाउंडेशन की तरफ से एक अजीतगढ़ के जो हॉस्पिटल है उसमें हम लोगों ने हमारे पिताजी के नाम से, चिरंजी लाल जी अग्रवाल जी के नाम से एक इमरजेंसी वार्ड बनाया और वहाँ पे करीब 7-8 इमरजेंसी बेड्स हैं। और यहाँ वो कमी थी और जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने कहा था कि यदि इमरजेंसी वार्ड नहीं है और कल को इमरजेंसी के अंदर लोग आते हैं तो कैसे एडमिट होंगे, उनका कैसे इलाज किया जाएगा, कैसे जान बचाई जाएगी। तो आज मैं उसी के लिए आया और मैं बहुत शोक के समय भी बड़ा खुश हूँ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ऑब्जर्वरों की नियुक्तियां कर रही है। संयुक्त ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। प्रीतम सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने आम जन के हितों को संरक्षित करने का काम किया है तो दोबारा सरकार में हम आएंगे। उन्होंने चुनाव चुनौती के रूप में होता है। सरकार ने काम किया, लोगों को भरोसा राज्य सरकार पर है। वहीं उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीतने का दावा किया। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पूरा नहीं करने के आरोप पर कहा कि लोक कल्याणकारी योजना चलाए हैं, पूरा वादा हमने किया है। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, न ही उनके पास चेहरे हैं। केंद्रीय नेताओं के दौरे पर कहा बीजेपी के पास कुछ नहीं, सिर्फ 2 जोड़ी है, मोदी और शाह जाते हैं और परास्त होकर आते हैं। छत्तीसगढ़ में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है और हमारे साथ अभी सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह मौजूद है। सर, सीनियर ऑब्जर्वर बनाए के बाद छत्तीसगढ़ आप पहली बार आए हैं। छत्तीसगढ़ की क्या परिस्थिति अभी तक आपने देखी है? नहीं, देखिए, मैं छत्तीसगढ़ पहली बार नहीं आया हूँ। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए के बाद मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन सीनियर ऑब्जर्वर की जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे सौंपी है उसके बाद मैं प्रथम बार जो है छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को देख करके, और मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जिस तरीके से आम जन के हितों
को संरक्षित करने के लिए इस प्रदेश के अंदर कार्य किए हैं, उसके आधार पर राज्य के अंदर कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अभी बहुमत के साथ प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सरकार है। सरकार को दोबारा फिर से सत्ता में काबिज किया जाए, किस तरह से इन्हें कंटिन्यू किया जाए, इस तरह में किस तरह से चुनौती अभी देखते हैं? चूंकि हमने देखा है कि सत्ता में काबिज होने के बाद फिर से सत्ता हासिल करना काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। नहीं, देखिए, जब चुनाव होता है, चुनाव तो चुनौती के रूप में होता है और उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार भी करते हैं, लेकिन सरकार ने जो काम किए हैं उसे आमजन देख रहा है और लोगों का भरोसा कांग्रेस पर है। और इस राज्य की जो स्थिति है, इस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, और इसके साथ साथ उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए, उस वर्ग के विकास को गति देने के लिए केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तद अनुसार सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और राज्य सरकार ने निश्चित रूप से उन कार्यों को और तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। आपने भरोसे की बात की, भरोसे का सम्मेलन भी जो है राज्य सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो वो लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए। उनके जो मुख्यमंत्री अलग बयान देते हैं, उनके उप मुख्यमंत्री अलग बयान देते हैं। वही सबसे बड़ी बात की जाए शराबबंदी का वादा करके आए थे, लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अब तक शराबबंदी में कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। देखिए, राज्य सरकार ने इस प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हितों का ध्यान रखते हुए लगभग 60 कल्याणकारी योजनाएं जो है इस सूबे के अंदर चलाई है। भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना उनके पास चेहरा है इस प्रदेश के अंदर और ना ही वो कुछ कह सकते हैं। कांग्रेस ने जो वादे किए उनमें से अधिकांशतः मैं कह सकता हूँ 99% वादे जो पूरा करने का काम किया है। तो जो सरकार 99% कार्य जो किए हैं, जो वादे किए उसको पूरा करने का काम करती है, तो जनता का भरोसा कांग्रेस पर है और कांग्रेस जो है आम जन के साथ खड़ी है। शराबबंदी को लेकर कुछ किया नहीं, देखिए, शराबबंदी जो है राज्य सरकार ने यहाँ की स्थितियों को देखते हुए तदनुसार निर्णय लिया होगा। चुनाव में बाकी कुछ ही समय बाकी है। अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जो कमान जो है अमित शाह खुद संभाल कर रखे हुए हैं। इनके पास है ही कुछ नहीं है। जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं तो दो लोगों की जोड़ी है, वो जोड़ी जाती है और परास्त होकर के आती है। कर्नाटक के अंदर डबल इंजन की सरकार थी, कहने के लिए कुछ नहीं था भाई, उपलब्धि गिनाते कि डबल इंजन की सरकार है, ये हमने उपलब्धि कर्नाटक को दी है, वो कुछ नहीं बजरंगबली को लिया है। ये तो हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि जो सद्भाव बना हुआ है उस सद्भाव को हम कैसे बिगाड़ें, ये काम इनका है। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने, तमाम कांग्रेस के लोगों ने जो सद्भाव बनाया है, उस सद्भाव को भाजपा की ये जोड़ी नहीं तोड़ पाएगी। ये लास्ट सवाल, एक ऋण माफी को लेकर हमने पिछली बार देखा था, सरकार जो घोषणा पत्र में ऋण माफी की बात की थी उस और शराबबंदी की बात की थी, दोनों को लेकर हमने देखा था कि जो किसान वर्ग है वो पूरी तरह से जो है कांग्रेस के पक्ष में आ गए थे। तो इस बार भी क्या ऋण माफी का वादा या कुछ नया कर दिया? नहीं, देखिए, अब इस पर तो तय करेंगे कि जो हम चुनाव में जा रहे हैं उसके लिए हमारा चुनावी घोषणा पत्र क्या होगा, उस पर बात होगी, तदनुसार हम चुनावी घोषणा पत्र बनाएंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश के इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के किसानों का ऋण माफ़ किया था। ये जुमलेबाजों की सरकार है। आप देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने भी कहा था हम ऋण माफ़ करेंगे? उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुना हो जाएगी, हुई? ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार थी, जिस छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो वादे करेंगे उसे पूरा भी करेंगे।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह, जिन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में चुनौती तो है, लेकिन चुनौती का हम डटकर सामना करेंगे और जो भी घोषणा पत्र में वादा करेंगे सभी वादा पूरा करेंगे। कैमरामैन होरी के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज, रायपुर। लखनपुर नगर पंचायत लखनपुर में नगर अध्यक्ष सावित्री साहू ने MMU बस का शुभारंभ किया। नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट न्यू बस की विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। पूर्व में सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र 15 दिवस, लखनपुर नगर में 15 दिवस के लिए स्वास्थ्य सुविधा मिलती थी, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष सावित्री साहू की मांग पर नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में हर दिन मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट सुविधा प्रतिदिन मिलेगी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल वार्ड के बस्तियों में पहुंचकर इलाज किया जा रहा है। योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक द्वारा मरीज का निःशुल्क जांच कर इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज मर्यादित नवा रायपुर ने कटघोरा वन मंडल में 2 दिनों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी वन मंडल अधिकारी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी की जाए। डीएफओ कुमार निशांत ने कार्यशाला को लेकर विस्तार से जानकारी दी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार हम लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों के या जो वन क्षेत्र में जो ग्रामीण रहते हैं उनके आय में वृद्धि की जा सके। उसी तारतम्य में जो हमारे MFP फेडरेशन है उनके द्वारा जो है यह कार्यशाला आयोजित किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।